हुकूमत की जानिब से 2 दफ़ा एलपीजी की कीमतों में कमी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी एलपीजी ब्लैक में 230 रुपए से 250 रुपए फी किलो जो है बेची जा रही है। तो हुकूमत अपने ही फैसले पर अमल दरामद करवाने में नाकाम क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो एक शेर है ना, बात तो सच है, बात है रसवाई की। अब यहाँ पे हुकूमत ने रिलीफ दिया, कीमत कम की और काम नहीं कर रहे थे, तो मैंने हाई कोर्ट का रुख किया। ये मेरे सामने केस की पूरी फाइल है। देखें, यही एलपीजी जो है, यही एलपीजी फ्लड के नाम पे 400 रुपये किलो बिकती है, कभी सर्दियों के नाम पे गैस की लोड शेडिंग डिमांड एंड सप्लाई के नाम पे 400-500 रुपये किलो। इसकी सरकारी कीमत जो अभी जुलाई के लिए हुकूमत ने दी है वो 177 रुपये पर केजी है। लेकिन आप देखें, हुकूमत ने हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ओगरा ने 6 सफ़ात पे मुश्तमिल एक हुक्मनामा जारी किया, जो उन्हीं की मार्केटिंग कंपनियों ने उसको मानने से इनकार कर दिया। ये ताकतवर लोग हैं। मैं फिर अर्ज कर दूं कि आपका इंट्रो दोनों का इंट्रो बहुत अच्छा था, मुझे बिल्कुल इख्तलाफ, लेकिन एक इख्तलाफ है। आप कहते हैं जब दुकानदार कर रहे, दुकानदार की, गरीब आदमी की, दुकानदार की इतनी जरूरत नहीं है कि वो एलपीजी 170 रुपये किलो 250 बेच ले, उसकी इतनी जरूरत नहीं है। देखें, जब से ओगरा ने आज से 6 दिन पहले नोटिस दिया, गरीब दुकानदार कई जेल चले गए, कईयों को जुर्माने हो, लेकिन जब फ्लड आया उस वक्त 8 अरब रुपये कुछ चंद दिनों में लूटे गए। पिछले दिनों में एसएजीसी ने पूरे सर्दियों में एलपीजी 1 लाख रुपए फी टन ब्लैक की, 150 अरब की ब्लैक मार्केटिंग पर मंथ, 3 माह तक 450 लूटे गए। एक नोटिस उनको जारी नहीं हुआ। एसएजीसी गवर्नमेंट कंपनी इंपोर्टर्स को एक नोटिस जारी नहीं हुआ। उसके बाद आप देख लें, फ्लड के नाम पे तकरीबन अरबों लूटे गए। हम ओगरा गए, हर जगह गए, किसी एक कंपनी का लाइसेंस के। जब भी कार्रवाई होगी, गरीब दुकानदार भी होगी। मेरी गुजारिश है कि जब सप्लाई चेन को ठीक कर दें, आप सप्लाई चेन को ठीक कर दें, सरकारी कीमत पे गैस इंशाअल्लाह ताला हम घर सरकारी कीमत पे गैस पर मुहैया करेंगे। इरफान साहब, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आ गए इस पर, हाई कोर्ट के इस पर जो है वो ऑर्डर्स आ गए, इस पर ओगरा ने नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया। फिर ये माफिया इतना स्ट्रांग क्यों है? क्यों इसको पकड़ा नहीं जा रहा है? क्या वजह है कि ये इतने बेकाबू हैं? कोई पर्दा नशीन है इसके पीछे, जिसकी वजह से इस तरह जो है वो कुव्वत के साथ आ रहे हैं? जी, हुकूमत में बैठे हुए तमाम अदारों के अंदर वही उनके सहूलतकार हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, और वही लोग हैं जो उनको ये करने पे उकसा रहे हैं। मसलन जब फ्लड आया, इंपोर्ट नहीं आई, रास्ते बंद हो गए, वही लोकल गैस जो यहाँ पैदा, जिसकी लागत सिर्फ 9 रुपये के जी है, वो 4.5 रुपये किलो बिकी। उसके बाद सर्दी आई, आप हमारे घरों में गैस नहीं थी, डिमांड एंड सप्लाई का फायदा उठा के टोटल गैस एसएजीसी ने 2 लाख टन इंपोर्ट की। मैं पीटता रह गया, मैं कोर्ट में गया, कोर्ट का ऑर्डर आ गया। मैं अभी एफआईए और तमाम अदारों को दोबारा मैं फिर पिटीशन के थ्रू जा रहा हूँ कि इनकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि पाकिस्तान में कितनी गैस पैदा होती है और कितनी गैस एसएजीसी ने इंपोर्ट की है, और वो उसका जब ऑडिट किया जाएगा, एफआईए या नैब उनको बुलाएगी, जब ऑडिट आएगा आपके सामने, वो चेहरे आ जाएंगे जो चेहरे मुल्क से बाहर बैठ करके अंडर द टेबल पैसे लेते हैं और उनके सहूलतकार बनते हैं। आप ये देखेंगे ऐसे ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे, और इन इक़्तिदार के वालों में बैठे हुए लोग बेनकाब होंगे, और ऐसे सरकारी दफ्तरों में बैठे बेनकाब होंगे। आप हैरान रह जाएंगे। इरफान साहब, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बेनकाब होंगे, और अगर हो भी गए तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी? फिर देखें, ये सवाल अब हुकूमत के वालों का, मेरा काम है आपकी मेहरबानी से तवज्जो से मैंने एक्सपोज करना है। मेरा काम है इनको एक्सपोज करना, जिनका लोकल गैस पे कब्जा है या इंपोर्ट आती है या ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। मेरा काम एक्सपोज करना, मेरा काम अदालत जाना था, मैं अदालत चला गया। अब मेरा काम खत्म है। अब अदारों का, हुकूमत का काम है अपनी रिट बनवाना। या नोटिफिकेशन मैंने नहीं किया सर, आपने नहीं किया, ओगरा ने किया है। सरकारी कीमत पर सप्लाई हमें मुहैया कर दें। कोई दुकानदार अगर ब्लैक मार्केट कर पकड़ा जाए, मैं खुद उनको जाके खुद हथकड़ियाँ लगवाऊंगा। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि अदालत की जानिब से भी ऑर्डर जारी किया गया है, ओगरा ने भी नोटिस जारी किया, लेकिन उसके बावजूद भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही, तो क्या आप दोबारा से अदालत की तरफ जाएंगे? जी, मैं अब ओगरा का बड़ा तरीक साज फैसला, बड़ा वाज़ेह फैसला है। लोकल और इंपोर्ट गैस की कीमत सिर्फ एक है। पहले ये लूटते थे, ये जितने ताकतवर लोग थे, ये लूटते थे कि ये लोकल गैस का जो है वो नोटिफिकेशन है। अब तो ओगरा ने तरीक साज फैसला दे दिया। उसके बाद जो ओगरा के लाइसेंस याफ्ता लोग हैं वही ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। बात यह है कि यहाँ पे आवा बिगड़ा हुआ है। इंशाल्लाह ताला अब मैं अदालत करूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि इन्हीं अदारों के अंदर जो लोग बैठे हुए, जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं या करवाते हैं या इनके सहूलतकार हैं, और जहाँ पे ये जो कोटा सिस्टम है, जिस तरह मैंने पहले देखी, लोकल गैस जो पैदा होती है, जिसकी मैं बड़े सालों से कहता हूँ, उसकी गैस की कीमत सिर्फ
लोकल गैस की जो लागत है सिर्फ 9 रुपए के लिए, जो आप देखेंगे 409 रुपए लोग खरीदते हैं। जुल्म है इस मुल्क में। आप देखिए साथ हमसाया मुल्क इंडिया में जाकर जो जिनकी टोटल इंपोर्ट है, हमारी तो 60% इंपोर्ट है, उनकी तो टोटल इंपोर्ट है 90%, 95% इंपोर्ट है, लेकिन वहां पे एलपीजी इससे भी सस्ती है। इरफान साहब, ये कोई अब का मसला नहीं है। मुझे याद है कुछ साल पहले भी इसी तरह से एक प्रोग्राम में आपसे मुलाकात हुई थी, तो वहाँ पर भी आपने यही बताया था कि जी ये माफिया है, इसके खिलाफ आप अदालत गए हैं और वहाँ पर जो है वो ऑर्डर्स भी आए हैं। तो वो कहते हैं कि जी कुछ बढ़ा भी देते हैं ज़ेबे दास्तां के लिए। तो ये ज़ेबे दास्तां इसी तरह से होती रहेगी या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई इसका आउटकम भी होगा पॉजिटिव आवाम के लिए? मैंने सर एक ही कहा, इनको FIA और नैब डिपार्टमेंट बुला ले, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हुक्म जारी, अगर मैं गलत तो मुझे वहीं पे हथकड़ी लगा दी जाए या वहीं से उनको ना जाने, वो खुद बताएंगे, उनके मोबाइल बताएंगे कि वो किन किन को पैसे भेजते हैं, किन अंदर जो लोग बैठे हुए किन के जरिए वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। मतलब लोकल गैस जो बंदर बांट होती है 400-500 मेट्रिक टन जो तमाम कंपनियों में मिसावी तकसीम होनी चाहिए। जिस तरह मैंने PPL की बिड के तरीके तमाम मुल्क में उसकी मिसावी तकसीम कराई, इंपोर्ट के ऊपर टैक्स मैंने अदा कराया और अभी ये तरीके साथ नोटिफिकेशन है। और सर एक और बात मैं जो आप लोगों को हमेशा ध्यान, आप लोग मेरी मदद करते हैं, गैर मेरे सिलेंडर जो घर घर में जा चुके, जो मौत के खिलौने हर घर में जा चुके, जो रोज की 2 से 4 जाने जा रही हैं, इंशाल्लाह उस पर सजाए मौत का कानून लेके आएंगे। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में राना मकबूल साहब जो हमारे लाहौर के DIG होते थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने ओगरा के साथ लाइजन करके हम कानून साजी कर रहे हैं सेनेट में कि जो गैर मेरे सिलेंडर बनाए और फरोख्त करे उसको सजाए मौत होनी चाहिए। इरफान साहब, अब इस तमाम तर मामले में SNGPL या SSGC का क्या किरदार है? देखिए, SSGC एक पाकिस्तान का गवर्नमेंट का वाहिद एक टर्मिनल है जो इंपोर्ट करता है। आप देखेंगे मैं इन इक़्तिदार में बैठे लोगों को बताना चाहता हूं, बार बार बताना चाहता हूं, इसलिए अल्लाह करे ये उठ जाएं। देखें, वो हुकूमत की कंपनी हुकूमत का नोटिफिकेशन दिखाती है कि ये जो ओगरा का नोटिफिकेशन है सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम इंपोर्टर हैं। ये लोकल वालों का इंडिजिनस लफ्ज के साथ, इंडिजिनस लफ्ज को बेस बनाते हुए उन्होंने अरबों लूटे। मैं कोर्ट में गया, हाई कोर्ट लाहौर ने एक हुक्म जारी किया, ओगरा ने 6 सफ़ात में मुझ पर हुक्म जारी किया कि लोकल इंपोर्ट का एक नोटिफिकेशन है। सर उन्होंने 450 करोड़ लूटा है, किसी ने नहीं पूछा, एक नोटिस जारी नहीं हुआ। आप रोज टीवी पे देखते हैं तमाम पाकिस्तान के लाखों दुकानदार जेल जा रहे होते हैं, लाखों दुकानदार को जुर्माना हो रहा है। देखिए, ये कहते हैं ये डिकेंडिंग है, ये दुकानों पे इनलीगल बिजनेस है। हम कोई कारोबार आज से बंद कर दें, हम कोई गैर कानूनी कारोबार नहीं करना चाहते, बिल्कुल, वरना इन तमाम दुकानों को लाइसेंस जारी करें ताकि लोग बाइज्जत से रोज़े कमा सकें। इन तमाम दुकानों पर सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए तमाम को लाइसेंस जारी किए जाए। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाक़यात यकीन के साथ।